थे तो मेरे नबी हाथ रख के कहते थे, चचा मेरे पीछे ना चला करो, इसलिए कि लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप से मिला करता है। हाँ, अल्लाह अकबर, ये बाप के रिश्तों की कदर है मेरे नबी ने की है। और आज हम बाप की कदर कितनी करते हैं। अगर जरासी भी घर के अंदर जायदाद किसकी होती है सारी, बोलोगे? जमीन जायदाद किसकी होती है? सारे बोलो। बाप की होती है ना, उसकी मर्जी है, वो तुम्हें 1 दे या 100 दे या बिल्कुल ना दे, है उसकी अपनी मिल्कियत। तो उलमा से पूछिए, वो मालिक है, वो तुम्हें चाहे तो दे चाहे तो ना दे, मर्जी है उसकी। अगर आपके निकाह हो जाते हैं, आप अलग होके बैठ जाते हैं, घर के अंदर बेटियां जवान मौजूद है, बहनें मौजूद हैं, तो हमें बहनों का ख्याल नहीं आता, हमें बाप की बूढ़ी कमर का भी ख्याल नहीं आता। हम उस जमीन पे तकिया करते हैं, अब्बा पे है तो जमीन, और अपना अलग कमाना शुरू कर देते हैं, अलग खाना शुरू किया। यार कितने दिन खा लेगा, कितने दिन के मेहमान है माँ बाप। वैसे तो जिंदगी का कुछ पता नहीं है, कभी कभी पके आम रह जाते हैं, कच्ची अमियां टूट जाती हैं जब आंधियां तेज होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसके बाल सफेद है पहले वही जाए। अब मुआशरे में नजर डाल के देखिए, सफेद बालों वाले कम नजर आते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे को लोग पहुंचते ही कम है, ज्यादातर लोग जवानी में चले जाते हैं। मेहरबानी करो, बाप के बुढ़ापे का ख्याल करो। मैं एक दिन एक रक्शे में बैठा, बाल सफेद थे बूढ़े के। मैंने कहा, चाचा इस उम्र में रक्षा चलाते हो, बेटे नहीं है? वो कहने लगे 4 बेटे हैं। मैंने कहा इस उम्र में रक्षा? कहने लगे घर पे एक बेटी मौजूद है, अभी उसे रुखसत करना था। मैंने कहा तो बेटे साथ नहीं देते? कुछ देर के लिए वो चुप रहा, लेकिन उसने कहा, मौलाना छोड़िए, कौन किसका होता है, कौन किसका होता है। शादियां कर दिया, अलग रहने लगे बीवी बच्चों के साथ, हमें कौन देख रहा है। और यार हमारे होते हुए हमारा बूढ़ा बाप रक्षा चलाए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे होते हुए हमारे बूढ़े बाप को मजदूरी करनी पड़े, हमें हया आनी चाहिए। और यार बूढ़े बाप ने हमें इसलिए जवान किया कि जब हमारे बाजुओं में ताकत आ जाए तो हम अलग बैठ जाएं। सोचो, ख्याल करो मेरी बात पे, जरा तवज्जो करना। यहां मजे लेने के लिए मत बैठना, कोशिश करना अल्लाह हमें महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। आमीन आमीन। हाँ, साकिब उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, थोड़ी देर में खबर आती है, वह फला नहीं रहा। लोग कहते हैं यार अभी तो हमसे बात की थी फोन पे। एक दिन ऐसा आएगा, हमारा भी ऐलान मस्जिद से कर दिया जाएगा, फला नहीं रहा। वो हमारी बैठक में बैठने वाले यार हमारे कहेंगे, यार अभी तो मुझसे फोन पे बात की थी। वो खुदारा कुछ मौत की तैयारी भी हम कर लें। माँ बाप से हम अलग होके बैठ गए और फिर उस पे भी लड़ते हैं, जमीन दिलवाओ कुछ हमें, हमारे भी तो 3 बच्चे, इनका पेट कहां से भरे। और फिर बाप के चौराहे पे जाकर के बुराइयां शुरू करते हैं। 4 लोगों में बैठ के कहते हैं, यार हमारे बाप को तो समझाओ, उसका दिमाग चल गया है। शर्म नहीं आती? अपने बाप की बुराइयां चौराहों पे करते हो। घरों के अंदर औरतों ने हद करके फेंक दी, कमाल कर दिया औरतों ने। 4 दिन आए हुए नहीं हुए, औरतों में मीम मेख निकालना शुरू कर दी सास के अंदर, कि कभी सीधे लहजे में ही बात नहीं करती, और वो यूं करती है, वो यूं करती है। तो मेहरबानी करो, अगर तुम चाहती हो सास से तुम्हें माँ का प्यार मिले तो तुम भी उसकी बारगाह में बेटी बन के जाए। बाप का साया चला जाता है, उस दिन ऐसा लगता है जिससे सर से सूरज हट गया है। जिस दिन माँ की ममता का आंचल सिमट जाता है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई है। आओ तुम्हें बताऊं माँ बाप की जुदाई कितनी दर्द दिया करती है। एक दिन मेरे नबी हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने सर पे पत्थर मारा। मेरे नबी के सर पे पत्थर लगा, मेरे सरकार हरम काबा में गए, आंसू बहा रहे हैं, खून भी सर से बह रहा है। मेरे नबी ने किसी से शिकवा नहीं किया था, सजदे में सर रख के कह रहे थे, या अल्लाह जिससे तू राजी है उसमें तेरा महबूब राजी है। रोते रहे हरम काबा में। अल्लाहु अकबर। उसी दिन हजरत अमीर हमजा शिकार से वापस आए, खादिमा से कहा खाने का इंतजाम करो। खादिमा ने खाना ला के दस्तरखान पे बिछाया, लगाया, जैसी लगाया ना, खादिमा की आंख में आंसू थे। हजरत अमीर हमजा कहने लगे,
कि तेरी आंख में आंसू किस लिए? उसने कहा मुझे लगता है खानदान कुरैश की तलवार को जंग लग गया है। इतना अमीर हमजा ने सुना, कहा कहना क्या चाहती हो? कहा आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर मारा है। मैं अभी हरम शरीफ के दरवाजे से गुजरी, मैंने उसको अभी दीवार से लग के रोते देखा है। अल्लाह अकबर, अमीर हमजा भी ईमान नहीं लाए हैं। इतना सुना, फौरन खाना छोड़ दिया, तलवार उठाई, लोगों से अबू जहल का पता पूछा। वहां पहुंचे जहां अबू जहल बैठा हुआ था। जाने के बाद अबू जहल के सर में जाकर के तलवार का दस्ता मारा, उसका सर फटा, खून बहने लगा। उसके बाद का मेरा भतीजा किसी ने देखा हो तो बताओ। लोगों ने कहा हरम शरीफ में बैठा हुआ देखा है। अल्लाह अकबर, हरम शरीफ में आए हैं, मेरे नबी ने सजदे में सर रखा है। किसी दुनियादार से शिकवा नहीं है, किसी दुनियादार से शिकायत नहीं है, बल्कि परवरदिगार से बातें हो रही हैं। अपने रब की बारगाह में सजदा करके मेरे नबी अपनी फरियाद कर रहे हैं। इतने में चचा आ गए हैं। आने के बाद कहते हैं भतीजे सजदे से सर उठाओ। मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। 2 मरतबा कहा सजदे से सर उठाओ। अल्लाह अकबर, फिर भी मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। तीसरी मरतबा जब चचा ने कांधे पे हाथ रख के कहा भतीजे जरा सर तो उठाओ, मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया, उठ के खड़े हुए। फरमाते हैं चचा क्या बात है? उसके बाद कहते हैं भतीजे खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आया हूँ। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि चचा ने यूं बाजू फैलाए हैं और नबी को गोद में लेना चाहते थे। मेरे नबी ने फौरन चचा के बाजू झटक दिए और तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। आप फरमाते चचा जाइए, आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर मेरा कोई चचा होता तो अबू जहल मुझे रास्ते में पत्थर न मारता। और तारीखी जुमला मेरे नबी ने कहा था, ओ चचा अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत नहीं होती जो मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज मेरे सर पे वालिद का साया नहीं है, इसलिए लोग पत्थर मार रहे हैं। अगर अरब का दस्तूर ये था, किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती थी। कितना? 1 साल। याद कर लो बच्चों, कितना? 1 साल। 1 साल तक सोग मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन सवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरा नहीं होके निकलना है। ये सारी चीजें सोग में शामिल थी। तो ये वहां का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुछ सरदार इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब का हज्जी का काबे के मुतवल्ली हो। बेशक